समानता, इक्वालिटी, हम सब ने ये शब्द सुना है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? क्या हम इसे सच में समझते हैं? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारे देश, हमारे लोकतंत्र की कह सकते हैं कि नींव है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं। देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से समानता आखिर है क्या, और ये हमारी आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। तो हाँ, सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये समानता है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हो जाएं? या इसका कोई गहरा मतलब है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि समानता का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा संविधान इसकी क्या गारंटी देता है, मतलब लीगली क्या है। इसके बाद हम जरा असल दुनिया में झांकेंगे और असमानता की सच्चाई को देखेंगे, और ये भी कि इस गैप को, इस खाई को भरने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि भाई समानता इतनी जरूरी है ही क्यों? तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि समानता का जो कोर प्रिंसिपल है, जो इसका मूल सिद्धांत है, वो आखिर है क्या। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझे ना, तो समानता का मतलब है कि जिंदगी की दौड़ में हर किसी को एक ही स्टार्टिंग लाइन मिले। ऐसा ना हो कि कोई पहले से ही बहुत आगे खड़ा हो और कोई बहुत पीछे। मतलब कानून की नजर में सब बराबर, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, आदमी हो या औरत, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, नियम कानून सबके लिए एक जैसे होंगे। बस यही है इसका बेसिक आइडिया। तो ये तो हुई आइडिया की बात, पर यह सिर्फ एक अच्छी सोच या एक आइडिया नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। तो अब सवाल यह है कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसे कैसे पक्का करता है, कैसे गारंटी देता है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हमारा संविधान एकदम साफ साफ कहता है कि देश की नज़रों में उसके लिए हर एक नागरिक बराबर है, कोई फर्क नहीं। और यही वो बुनियाद है, वो मजबूत नींव जिस पर हमारे डेमोक्रेसी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। कानून के लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब एक बराबर। तो हमारा संविधान इस अधिकार को 3 पिलर्स पर खड़ा करता है, 3 मजबूत स्तंभ। पहला, कि कानून के सामने सब बराबर हैं, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। दूसरा, किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, जेंडर या वो कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिटेड। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, छुआछूत या अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रथा थी, उसे एक अपराध, एक क्राइम बना दिया गया है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हुई कागज पर लिखी बातें, हमारे संविधान की गारंटी। लेकिन जब हम इन सिद्धांतों से बाहर निकलकर अपनी असल दुनिया में देखते हैं ना, तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। और वो तस्वीर है असमानता की, इनइक्वालिटी। ये असल में एक गहरी खाई है जो हमारे समाज को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास अच्छे घर हैं, अच्छी पढ़ाई का मौका है, अच्छी हेल्थ केयर है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, भेदभाव का सामना कर रहे हैं, और जिनके लिए आगे बढ़ने के मौके कह सकते हैं कि बहुत ही कम है। ये जो 2 तस्वीरें हैं ना, ये इस फर्क को एकदम साफ दिखाती हैं। एक तरफ देखिए, एक ऐसी जिंदगी है जहां मौके ही मौके हैं, अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत। और दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी जहां गरीबी है, भेदभाव है, और मौके लगभग ना के बराबर। एक के लिए सारे दरवाजे खुले हैं और दूसरे के लिए सारे दरवाजे बंद। यही है असमानता, हमारे समाज की एक कड़वी लेकिन सच्ची तस्वीर। और इस बात को एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण समझाता है। सोचिए, जब किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए स्कूल जाने से रोक दिया जाए क्योंकि वो गरीब है, बस यही असमानता है। ये एक छोटी सी बात लगती है, पर यह दिखाता है कि कैसे असमानता किसी के पूरे भविष्य पर ताला लगा सकती है। तो सवाल उठता है कि इस खाई को पाटने के लिए, इस गैप को भरने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है, सरकार क्या कर रही है। चलिए सरकार की तरफ से उठाए गए कुछ बड़े कदमों को देखते हैं। तो देखिए, सरकार इस खाई को कम करने के लिए कई योजनाएं और नीतियां चलाती हैं। जैसे स्कूलों में जो मिड डे मील स्कीम है, इसका मकसद क्या है? यही कि कोई भी बच्चा भूख की वजह से स्कूल ना छोड़े। फिर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि पैसे की तंगी पढ़ाई के आड़े ना आए। और फिर है आरक्षण, यानी रिजर्वेशन सिस्टम। इसके जरिए उन लोगों को खास मौके दिए जाते हैं जो सालों से पीछे छूट गए थे। ये सारी कोशिशें उसी खाई को भरने की हैं, ताकि सबको एक फेयर चांस मिले, आगे बढ़ने का एक बराबर मौका मिले। ओके, तो हमने ये सब समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सब इतनी मेहनत क्यों? समानता इतनी जरूरी क्यों है?
हमारे समाज के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए इसके मायने क्या हैं? इसके मोटे तौर पे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये सबके लिए न्याय यानी जस्टिस को पक्का करती है। दूसरा, ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सोचिए, असली डेमोक्रेसी तो तभी होगी ना जब सब बराबर होंगे। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये हर इंसान को डिग्निटी और रिस्पेक्ट मतलब इज्जत और सम्मान के साथ जीने का हक देती है। और ये एक ऐसा हक है जो हम सबको चाहिए। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि समानता हमारे देश की पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। देखिए, तरक्की और समानता ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई भी समाज, कोई भी देश असल में तभी आगे बढ़ता है जब उसके सब लोग, सबके सब एक साथ बराबरी के साथ आगे बढ़े। तो समानता सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान का एक वादा है, हर एक नागरिक से किया गया एक प्रॉमिस। और अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस वादे को कितना पूरा किया जा रहा है और इसे और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए हम सब मिलकर और क्या कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।